Hello everyone, my name is Ayushi and I welcome you all on this platform Commerce Spotlight. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी competitive एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहते हो इन academics like UGC नेट एग्जामिनेशन या सेट एग्जामिनेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, तो कौन सी बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ के आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सकता है और कौन सी ऐसी बुक आपको रेफर करनी चाहिए आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो आपका बेस क्लियर करते हुए चले एंड बेसिक से एडवांस लेवल तक आप मूव करें। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ना है स्टार्टिंग में ही तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको अपना बेस देखना है कि आपको कितना किसी चीज की नॉलेज है, किस पर्टिकुलर यूनिट में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो या किस पर्टिकुलर यूनिट में आपको अभी अपना बेस बनाने की जरूरत है। तो उन्हीं को ही मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए कुछ बुक्स लेके आई हूँ जो आपको रेफर करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने में, जो भी आपके यूनिट्स हैं उनको कंसेप्चुअली समझने में, एंड ऑल्सो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा उन बुक्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप बेस क्लियर करते हुए चलेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कॉन्फिडेंस वहां पे मिलने वाला है। तो चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट, बट उससे पहले आप सभी कर दीजिए इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ताकि उनकी यहाँ पे हेल्प हो सके। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ बिल्कुल बेसिक बुक से लेके एडवांस बुक तक। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूनिट जो आपके पास आती है दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो क्या पढ़नी चाहिए, वो आपके पास दो बुक्स है। अगर आप इंडियन ऑथर की बुक पढ़ना चाहते हो तो आप पी सुब्बाराव की बुक ले सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, और एक फ्रांसिस चेरिलिनम है जो आपके यहाँ पे फॉरेन के ऑथर्स हैं, आप इनकी बुक भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक बहुत अच्छी बुक्स हैं, बट इन केस आपको अभी इंटरनेशनल बिजनेस को बिल्कुल ही बेस से क्लियर करना है, बेसिक लेवल से अगर आपको क्लियर करना है, तो आप अपनी जो भी आपकी वीके पब्लिकेशन या कल्याणी पब्लिकेशन की बुक्स हैं उनको आप रेफर करिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके ही बेसिकली एक नोट्स फॉर्म में आपके पास वो बुक आती है, तो वो ईजी होती है समझने में। हालांकि ये जो बुक्स है ये भी इजी है, बट ये थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो अगर आप बिल्कुल कोर से पढ़ना चाहते हो किसी चीज को, तो पहले आप बेस क्लियर कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो, देन उसके बाद आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। ये बुक्स काफी अच्छी बुक्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। और अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक की बात करें तो वो भी फ्रांसिस चेरुलिनम की ही बुक काफी अच्छी है। आप इन्हीं की बुक रेफर करिए बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी। और ये बुक में आपको हर टॉपिक एक अच्छे से डिफाइन किया गया है, साथ ही साथ आपको थोड़े से केसेस भी दिए गए हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस चीज को, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझने में। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास कोई केस लो होता है तो उसको आप अच्छे से समझ पाते हो। तो यूनिट 1 के लिए फ्रांसिस चेरुलिनम बुक बहुत अच्छी है और पी सुब्बाराव भी अच्छी है। और आपकी जो वीके पब्लिकेशंस और कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक होती हैं जो आप अपनी अंडर ग्रेजुएट में पढ़ते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो वो बुक्स भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। अब चलिए चलते हैं सेकंड यूनिट पे। जो सेकंड यूनिट है हमारी वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग के लिए जो बेस बुक है वो है आपकी डीके गोयल की बुक एंड टीएस गरेवाल बुक। तो डीके गोयल बुक एंड टीएस गरेवाल बुक जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं, वो बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहाँ से सीख लेंगे, देन उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, तो आपको डीके गोयल की बुक एंड टीएस गरेवाल बुक जो है ये रेफर करनी चाहिए। और अगर अब इसके साथ साथ आपको क्या चीज करनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आईसीएआई का मटेरियल है, वो भी आपको काफी हेल्प करता है। बट बेस क्लियर करने के लिए ये दोनों बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके बाद 11th और 12th की जब आप बुक लोगे तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख लेंगे। अब उसके बाद आती है हमारी कोस्टिंग, जो कोस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। उसके लिए आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। इससे बेस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई भी बुकलेट नहीं मिलेगी आपको। तो स्टडी मटेरियल अगर आपको लेना है तो आप आईसीएआई की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाके अपनी बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी और उसको आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। देन ऑडिटिंग की बात की जाए तो यस अगेन ऑडिटिंग भी आप आईसीएआई के मटेरियल से ही पढ़िए, क्योंकि वहां पे हर चीज अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। छोटी सी बुक है, ज्यादा लेंदी बुक नहीं है, और हर टॉपिक आपका बिल्कुल बेस से क्लियर हो जाएगा वहां पे।
और अगर आप एक बुक ही लेना चाहते हैं तो ऑडिटिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि आप वीके पब्लिकेशंस की बुक लीजिए, जो अशोक शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। और ये बुक आपको बिल्कुल ही बेसिक से क्लियर करती हुई चलेगी जो भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग के टॉपिक है। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आप अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कर पाओगे। तो बेस क्लियर करिए सबसे पहले। तो वीके पब्लिकेशन की बुक है, डीके गोयल की बुक है, टीएस गरेवाल है अकाउंटिंग के लिए एंड ऑडिटिंग के लिए वीके। देन उसके बाद आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल यूज करिए आईसीएआई का। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने में। फिर इसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेनली हम क्या चीज पढ़ते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है आपकी टी आर जैन एंड वीके ओहरी वाली, वो आपको पढ़नी है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आप ये बुक पढ़िए, आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और अगर आप आईएससी बोर्ड से हैं तो आप फ्रैंक इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है और इस बुक में टू द पॉइंट चीजें बताई गई हैं और बेस आपका बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप इन बुक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बुक्स भी वही बता रही हूँ जो आप यूजुअली हम पढ़ते हैं अपनी 11th 12th में और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो वो बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। क्लियर? तो बेस वहीं से स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन बुक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही बुक्स में अच्छे से हर टॉपिक को डिफाइन किया गया है। इजी लैंग्वेज में टॉपिक को डिफाइन किया गया है जो बहुत इजी है आपके लिए समझनी। क्लियर? देन उसके बाद एक बुक आती है आपकी मॉडर्न इकोनॉमिक्स नाम से, जो एस चंद पब्लिकेशंस की है। एच एल आहूजा इसके ऑथर हैं। ये बुक बेस्ट बुक है इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आप बेस क्लियर कर चुके हो, बेसिक लेवल आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपको, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एच एल आहूजा जी की ये बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी हर कंसेप्ट आपको अच्छे से डिटेल में डिफाइन करके बताया गया है। देन इसके बाद आपकी आती है यूनिट नंबर 4, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब भी बात आती है तो आई एम पांडे जी की बात जरूर आएगी। और आई एम पांडे वाली बुक जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ये बेस्ट बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। बट यस अगेन, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप अपनी यूजी पीजी वाली बुक को रेफर करिए एंड देन इस बुक को भी जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही है हर एक चीज को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एंड अब जैसा कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है, पैटर्न बदल रहा है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आपसे काफी पूछा जाने लगा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए मेरी ये पर्सनल फेवरेट बुक है एस केविन, क्योंकि मैंने भी अपनी मास्टर्स के दौरान इस बुक से स्टडी की थी। इस बुक में हर चीज को बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। और साइड बाय साइड आपको इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। ए टू जेड जो भी टर्म्स यूज होती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस में, वो सारी आपको टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं उन टर्म्स को क्लियर करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में अच्छे से। तो ये बुक बहुत अच्छी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं और सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए लेना चाहते हैं, तो एस केविन की बुक आप रेफर कर सकते हैं। क्लियर? देन आपकी यूनिट नंबर 5 आती है जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके लिए भी जो आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक यूज करनी है वो टी आर जैन और एस सी अग्रवाल की बुक लीजिए। ये बुक बहुत अच्छी है, बिल्कुल बेसिक से आपके कंसेप्ट क्लियर करती हुई चलेगी। हर एक चीज को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आपकी थ्योरी को भी अप्लाई करते हुए दिखेंगे आपको, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प हो जाएगी। और अब यहाँ पे जो बेसिक हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसको करना है तो आपको वीके की ही बुक लेनी चाहिए। एस सी अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है, जो आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो बुक यहाँ पे बहुत हेल्प आपको करने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज फील की है कि स्टैट्स में हमारा थोड़ा सा हमें लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इसको बेस से क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीके पब्लिकेशंस की बुक जो है एस सी अग्रवाल वाली बुक है, टी आर जैन की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के लिए। एंड जहां पे बात आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो बेस्ट बुक हमारे पास है सी आर कोठारी जी की। तो ये बुक आप रेफर करिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल बेस से क्लियर किया हुआ है, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से डिफाइन किया गया है। और ये जो बुक है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है पीएचडी के लिए भी। तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बुक से ही आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी चाहिए और इसी बुक को रेफर करके आपको अपने कंसेप्ट हैं जो यहाँ पे क्लियर करने चाहिए।
क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं हमारी जो यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट आती है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपकी जो फर्स्ट बुक आप पढ़ते हो 11th क्लास में जो आप पढ़ते थे बिजनेस स्टडीज, वही बुक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी यहाँ पे भी। क्लियर। आप बिजनेस स्टडीज को पढ़िए सबसे पहले, यहाँ से छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे आपके, आपका बेस अच्छे से बनेगा। और ये जो बुक है ये बहुत पॉपुलर बुक है एंड इस बुक में हर चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये बुक में केस स्टडीज भी है, साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी केस स्टडीज भी है, वो भी आपको हेल्प करती है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अच्छे से समझने में, आपको चीजें अच्छे से समझ आती हैं और कंसेप्चुअली आप चीजों को समझ पाते हैं। तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टडीज भी आपको साइड बाय साइड पढ़नी है अच्छे से। देन इसके बाद एचआरएम की अगर मैं बात करूं तो यस, वीएसपी राव इज द बेस्ट बुक फॉर एचआरएम। तो ये बुक आप रेफर करिए एचआरएम के लिए। क्लियर। और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी एक बुक आती है, वो भी अगेन वीके पब्लिकेशंस की ही है, तो उस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम टॉपिक आपका यहाँ से ये यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। और ये आपकी यूनिट ऐसी यूनिट है जो बहुत ज्यादा आपकी पूछी जाती है, और अगर आपका इंटरेस्ट एचआरएम में है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बुक को पढ़ना। और इसके साथ साथ ये टेक्समैन की बुक है, इसके साथ साथ और बुक्स भी आप रेफर कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एक बुक पढ़नी हो तो आप ये बुक जरूर पढ़िए एचआरएम के लिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में जो आपकी बुक है एमएल जिंगन की बुक है, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है मनी एंड बैंकिंग में। बिल्कुल बेसिक से चीजें इसमें डिफाइन की गई है। और ये जो आपकी यूनिट है ये फैक्चुअल यूनिट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हैं समझनी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखनी है, बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बुक है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और ये बहुत अच्छी बुक है। और फिर अगर हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जो एक बेस्ट बुक है दैट इज भारती वी पाठक। एंड ये बुक बहुत लेंदी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि आप इस बुक को रेफर करिए, बट इसमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो उनको आप हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा बेटर क्लैरिटी देंगे। ठीक है, दिस बुक इज वेरी वेरी लेंदी, तो आपको जब ये बुक पढ़नी है तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके उस चीजों को पढ़ना होगा, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना है, तो ये बुक बहुत अच्छी है उसके लिए। क्लियर। पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। देन इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 8 है दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें पता है कि एक ही पर्सन का नाम आता है एंड वो है फिलिप कॉटलर जी। तो फिलिप कॉटलर की बुक आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक है। मार्केटिंग की अगर कभी भी बात आएगी तो आप फिलिप कॉटलर की बुक को ही रेफर करिए। क्लियर। और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग भी आती है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आईसीएआई का मटेरियल है अगेन उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखी हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे फिलिप कॉटलर की बुक बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर आपको ऐसा है कि आपका मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बेस क्लियर करने के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि यूजी पीजी वाली बुक्स को आप रेफर करिए। ठीक है, वीके कल्याणी वाली बुक को आप रेफर कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। वो एक नोट मेकिंग की तरह है, एक ऐसे बोला जाता है ना कि एक ऐसी बुक है जो आपको बहुत इजीली आपको समझ आ जाती है। ठीक है, वैसी बुक है आपकी, हेल्प बुक है, एक गाइड की तरह हो जाएगी, तो वो आपको हेल्प करेंगी। देन आप फर्दर टॉपिक पढ़ने के लिए फिलिप कॉटलर की बुक को यूज कर सकते हैं, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। देन इसके बाद आपकी आती है यूनिट नंबर 9 and this unit is again very very important and very very easy and very very interesting। अब आपको बिजनेस लॉ पढ़ना है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो उससे एसोसिएटेड आपके लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए चलना है। तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको एक बुक पढ़नी है तो आप वीके पब्लिकेशंस की अशोक शर्मा जी की बुक पढ़िए बिजनेस लॉ के लिए। यहाँ पे हर एक चीज को अच्छे से डिफाइन किया गया है। एंड अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अगेन आईसीएआई का मटेरियल आप यूज करिए, क्योंकि वहां पे आपको जो लॉ है वो अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं, साथ ही साथ एक रिलेटेड केस स्टडी है। ठीक है, केस लॉ है जो आपको उस कंसेप्ट को अच्छे से समझने में हेल्प करता है, और क्यों ये प्रोविजन लाया गया है उसको समझने में भी हेल्प करता है। तो आईसीआई का मटेरियल अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हेल्प देगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, और यहाँ से भी आपको थोड़ा इजी मिलेगा कि कैसे आप चीजें पढ़ सकते हैं। बिजनेस लॉ हो गया, इसके साथ साथ कंपनी लॉ भी आता है। बिजनेस लॉ में देयर आर डिफरेंट लॉज, वो यहाँ पे कवर होंगे। फिर कंपनी लॉ भी आता है,
तो कंपनी लॉ के लिए ICAI से बढ़िया कुछ नहीं है। ICAI का ही मटेरियल आप यूज करिए कंपनी लॉ को पढ़ने के लिए। वहां पे हर चीज को कम शब्दों में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ठीक है, तो आपको PDF मिल जाएगी, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो ICAI के वेबसाइट में जाके। एंड मैं पिन सेक्शन में भी, आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन करवा दूंगी, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर? तो ICAI की वेबसाइट पे जरूर सर्च करिएगा इन बुक्स को, जो भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी यूनिट नंबर 10 जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, एंड ये यूनिट ऐसी है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, जो घबराते हैं कि इतने सारे सेक्शन कैसे याद होंगे, इतने सारे प्रोविजन कैसे याद होंगे। तो आपके लिए जो यहाँ पे बेस्ट बुक एक मुझे लगती है, जो मैंने खुद भी पढ़ी है, दैट इज HC मेहरोत्रा। ठीक है, ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, साहित्य भवन पब्लिकेशंस की बुक है, और इसमें हर चीज को इजी लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है, अगेन विद न्यूमेरिकल। हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, और जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड अगेन आप इसको भी अगर कहीं और से भी पढ़ना चाहते हैं तो ICAI का मटेरियल यहाँ पे सफिशिएंट रहने वाला है। अगेन आप यहाँ पे सर्च करिए, ICAI की वेबसाइट में जाइए, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जैसे लीगल एस्पेक्ट्स में GST भी आता है, तो GST के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप ICAI का मटेरियल देखिए, वहां पे आपको बहुत अच्छे से चीजें डिफाइन की हुई मिलेंगी, इजी लैंग्वेज में आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और इनकम टैक्स के लिए भी आप ICAI का मटेरियल देख सकते हैं, और ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ये बुक बहुत ईजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और काफी अच्छे से यहाँ पे हर चीज दी हुई है। मैंने खुद भी यही बुक पढ़ी थी, तो जो भी मैंने बुक्स आपको सजेस्ट की हैं वो मैंने कभी ना कभी पढ़ी हुई है, और मुझे पता है कि उनमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको दी गई हैं, जो आपको बताई गई हैं, और जो आपको एक्चुअल में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स मैंने भी एक बार इनको गो थ्रू किया हुआ है, मैंने भी अपने UG PG के दौरान इन बुक्स को पढ़ा है, और मुझे भी पता है कि यहाँ पे जो ये कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इन बुक्स में, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, और इजी लैंग्वेज में ही चीजें डिफाइन की हुई है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से भी अपना क्लियर करना है, बेस भी क्लियर करना है, तो भी ये बुक काफी हेल्पफुल है। अब इन सभी के बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आप बुक भी मान लीजिए कि आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, एंड इवन आप NT की ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, अगर मैं कहूँ कि नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहां पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करिए और उनको सॉल्व करिए। मैं बुक इसीलिए यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका पेपर अब CBT है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपकी प्रैक्टिस भी कंप्यूटर बेस्ड ही होनी चाहिए। तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर वहीं पे लगाना स्टार्ट करिए, कंप्यूटर के जरिए ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ बुक्स थी जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ना, और ये बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में। एंड बुक से ये चीज होती है कि आप कभी भी हाईलाइट कर सकते हो इसको साइड बाय साइड, एंड कभी भी जब भी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो वो उस टॉपिक पे आप जंप करके उस टॉपिक को आप देख सकते हो इजिली। तो बुक से पढ़ना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन मुझे लगता है, एक बहुत अच्छी चीज है। रीडिंग डेवलप होती है आपकी, एंड आपको हर टॉपिक अपने बुक्स में मिल जाएगा, और एक स्टैंडर्ड बुक्स में आपको वो चीजें सारी मिल जाती हैं। और ये जो सभी बुक्स हैं ये बेसिक क्लियर करने के लिए भी है, एंड साइड बाय साइड आपको एडवांस लेवल तक भी ये लेके जाएंगी। तो जरूर से इनको रेफर करिएगा अगर आप बुक से पढ़ने वाले हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन भी जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो बुक्स का डाउट है, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार मैम की कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड्स बुक है। ये बुक्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है, ये चीज मैं बोल सकती हूँ। और मैंने भी इन बुक्स को पढ़ा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और ये बुक्स में जो कंटेंट है मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है अपने नोट्स बनाने में, अपना कंटेंट प्रिपेयर करने में। जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारा इन्हीं बुक्स की हेल्प से मैं प्रिपेयर करती हूँ। क्लियर? तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि क्या आपके लिए भी ये वीडियो अच्छी रही है, फ्रूटफुल रही है, और आपको अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, ताकि आपकी कोई भी वीडियो है जो मिस ना हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप ऐसे ही आपकी जो वीडियोस हैं आप देखते रहे और हेल्पफुल वीडियोस आपके पास आती रहे और आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से होती हुई चले। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। और जो भी आपको लगता है कोई टॉपिक आपको बताना है, कोई टॉपिक के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।